नमस्कार। बेसन और दही से बनी हुई कढ़ी का स्वाद तो आपने बहुत चखा होगा, लेकिन आज आपके लिए आम की बहुत टेस्टी कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जल्दी ही इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। आम की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ मैं सफेदा आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी आम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका स्वाद खट्टा और मीठा हो। यहाँ सबसे पहले मैंने 2 आम लिए हैं, इनको छीलकर हम इसको काट लेंगे, फिर इसको पीस लेंगे। तो इस तरह से हमें आम की कढ़ी बनाने के लिए 1 कप आम की प्यूरी की जरूरत है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब एक छोटे साइज का आम लेंगे और उसको छीलकर इसके लंबे लंबे टुकड़ों में इसको काट लेंगे। आम की कढ़ी में जब ये आम के टुकड़े जाते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब साथ में मैंने 3 हरी मिर्ची और एक छोटा पीस अदरक का, इसको हल्का सा मैंने दरदरा पीस लिया है। इसको हम साइड में रखते हैं और अब इस आम की प्यूरी में हम 1 गिलास छाछ का डालेंगे। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो 1 कटोरी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे छाछ या दही बहुत ज्यादा खट्टी नहीं लेनी है। अब आम की प्यूरी और इस छाछ को अच्छे से मिला लेते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके टमाटर की कढ़ी और हरे चने की कढ़ी भी जाकर देख सकते हैं और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और आप ऊपर भी देख सकते हैं। अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं 4 लोगों के लिए आम की कढ़ी बना रही हूँ। अगर आप 4 लोगों से ज्यादा लोगों के लिए आम की कढ़ी बनाना चाहते हैं तो आम की मात्रा आप यही रखिए, लेकिन इसमें साथ में आप 2 चम्मच बेसन का ऐड कर लीजिए और पानी की मात्रा को आधा गिलास और बढ़ा लीजिए। लेकिन मैं बिना बेसन के इस कढ़ी को बनाने वाली हूँ। यहाँ हम लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो लोग बिना लहसुन प्याज के खाना खाना चाहते हैं तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब कढ़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम होगा हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच राई, कुछ करी पत्ते। राई को अच्छे से चटकने देंगे और अब राई और करी पत्ते को आपस में मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही राई और करी पत्ते में खुशबू आने लगेगी, थोड़े से करी पत्ते मैं अलग से रख रही हूँ जो मैं परोसते समय इस्तेमाल में लाऊंगी। अब इस समय इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अदरक का कच्चापन खत्म नहीं हो जाए। इस कढ़ी की खास बात ये भी है कि ये बहुत कम तेल में बन जाती है। अदरक भूनते ही इसमें छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डालेंगे। मसाले को जल्दी से ही अदरक के मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें कटा हुआ आम डालेंगे और मसाले को 1 मिनट के लिए पकाते हैं। जैसे ही आम मसाले में मिक्स किया, देखिए अदरक का पेस्ट जो बर्तन पर चिपक गया था वो छूटने लगा है। इस तरह से आम खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं। आम को मसालों में सिर्फ इतना सा ही पकाना है कि मसाला इस पे चढ़ जाए। आम को गलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका क्रंच रहना चाहिए। अब इसमें आम और छाछ का घोल मिला लेते हैं। अब लगातार हम इस घोल को हिलाएंगे और इस समय आंच को हम तेज कर लेंगे। लगातार हिलाने से आम और दही फटेगी नहीं और कढ़ी बहुत ही शानदार बनेगी जो खाने में भी स्वादिष्ट होगी। और यहाँ देखिए घोल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम आंच को कर देंगे धीमा और ढक्कन लगाकर हम इसको पकने देंगे। अब जब तक आम की कढ़ी बनती है हम यहाँ स्टीम राइस की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल का या घी का गरम करेंगे। इसमें 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। साथ में इसमें मैं 1 गिलास चावल डाल रही हूँ जिसे मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ है। जब चावल को भिगो के रखने का टाइम नहीं होता तो चावल को हल्का सा साबुत मसालों और 1 चम्मच घी या तेल में भून लेने से चावल शरीर को नुकसान नहीं देते हैं। इस तरह से गठिया रोगी भी इस चावल को खा सकते हैं, या जो लोग बोलते हैं कि उनके बदन में दर्द होता है चावल खाने से या उनको वायु होती है, तो ये सब चीजें उनको नहीं होंगी। अब आधा चम्मच जीरा और नमक डालेंगे। साथ में चावल का 3 गुना पानी इसमें डाल देते हैं। यहाँ 1 गिलास चावल लिए हैं तो 3 गिलास पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब चम्मच की सहायता से चावल को हिला लेंगे जिससे कि इसके अंदर चावल की कोई भी गांठ ना रहे। और अब इसको हम ढककर पकने देते हैं और धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे। इधर 5 मिनट हो गए और हम कढ़ी को चेक कर लेते हैं। तो हम ढक्कन हटा के देखते हैं तो यहाँ आम की कढ़ी अच्छे से पक रही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो इसको अभी हम और पकाएंगे। तो इसको ढककर वापस रख देते हैं। तो 7 से 8 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर आम की कढ़ी को एक बार देख लेते हैं। कढ़ी अच्छे से पक गई है
अब ढक्कन हटा कर रख देंगे और 2 मिनट तेज आंच पर हम इस कड़ी को पका लेते हैं। यहाँ कड़ी अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है। यहाँ हमने पके हुए आमों का इस्तेमाल किया है, खट्टे आमों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो चीनी डालने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और जो लोग कच्चे आम को नहीं खा सकते उनके लिए पके आम की एक कड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ आम की कड़ी बनकर तैयार है। अब चावल को चेक कर लेते हैं। चावल भी अच्छे से पक गए हैं। चाहे तो आप इसका एक दाना चेक कर सकते हैं। अब इसे एक छलनी में डालकर चावल का मांड निकाल लेते हैं। इस तरह से चावल पकाने से, उनका मांड निकालने से ये पचने में आसान हो जाते हैं। और इस पानी को बिल्कुल मत फेंकिएगा, ये बहुत जायकेदार है। मैं इसको रख रही हूँ और सुबह मैं इससे चीले बनाऊंगी। आप सूजी या बेसन डाल के इसके जायकेदार चीले बना सकते हैं। ये पानी बहुत फायदेमंद है। अब इस लाजवाब सी कड़ी को हम थोड़े से करी पत्ते के साथ गार्निश कर लेते हैं। तो पेश है आपके लिए गर्मा गर्म आम की कड़ी और स्टीम राइस। इसके आप मजे लीजिए। तो अब इस तरह से आप भी बना लीजिए आम की कड़ी, और गर्मियों में इस तरह से चावल और आम की कड़ी को खा के देखिए, बहुत मजा आने वाला है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नो मोर कुक बुक। मैं फिर आऊंगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।